हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा यस बैंक के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम यस बैंक की बात करें तो कुछ बातें हैं जो स्टेक होल्डर्स को ज़रूर सुननी चाहिए, पता होनी चाहिए। प्रशांत कुमार जी की बात तो आपको कम से कम सुनना ही चाहिए, जो इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, और स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को भरोसा उन्होंने फिर से दिया है। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यस बैंक लिमिटेड के शेयर प्राइस की क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आप पिछले 5 दिन के चार्ट को देखेंगे या पिछले 1 महीने से देखेंगे तो इसका स्टॉक लगातार गिर रहा है। पिछले 5 दिनों से तो भी आप देख सकते हैं इसमें लगातार गिरावट है। अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 12.45 पे ओपन होकर के 12.25 का लो और 12.75 का हाई और 12.35 के ऊपर बंद हुआ 0.80% गिरावट के साथ। 9,37,38,331 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप दोस्तों इस बैंक की 30,942 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 10.50 का एंड हाई है 20.75 का। देखिए, यस बैंक लिमिटेड को लेकर के प्रशांत कुमार जो कि एमडी और सीईओ हैं इस बैंक के, इन्होंने स्टेक होल्डर्स को बहुत महान, मतलब उनको ऑनर करने के लिए इन्होंने जो कहा, आप सुनिए। Our constant endeavor is to deliver the best value to our stakeholders and to honor the trust they have placed in us. To strengthen our commitment to all our stakeholders, we have shared our strategic objectives for FY 2023, which include CASA ratio at 35%। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर्स ने जो बैंक के अंदर भरोसा दिया है, जो भरोसा उन लोगों ने रखा है यस बैंक के अंदर, उसकी वैल्यू उनको मिलनी चाहिए। और उसके लिए बैंक जो है लगातार कॉन्स्टेंटली जो है बेस्ट वैल्यू डिलीवर करने के लिए काम कर रहा है, राइट, फुल स्ट्रेंथ के साथ। और इनके कमिटमेंट को पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है लग करके काम करा जा रहा है। और इसी के चलते इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकाली है पिछले कुछ दिनों। आइए उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखिए, यस बैंक लिमिटेड जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इज़ ऑन गोइंग, इसके अंदर टोटल 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा है। दोस्तों, खबर को शुरू से देखिए, थोड़ा सा आपका समय लूँगा आपको पूरी चीज़ समझाने के लिए। देखिए, यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से बहुत बड़ा टारगेट लिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। रिकवरीज एंड अपग्रेड से जुड़े हुए जो टारगेट्स हैं 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए के हैं, राइट। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए ही है, याद रखिएगा, उसके बाहर की बात नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर का ये टारगेट है। बैंक जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिटेल और एमएसएमई एडवांसेस का जो मिक्स है फर्दर इम्प्रूव होगा और कासा रेशियो 35% के आसपास का ये एम करके चल रहे हैं। बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान से समझा जाए। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो परफॉर्मेंस रही प्रशांत कुमार जी की तरफ से जो बातें बताई गई इस रिपोर्ट में, उसको ध्यान से सुनिए। यस बैंक ने दोस्तों पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर पहली बार फर्स्ट ईयर ये है यस बैंक का जहां फुल ईयर प्रॉफिट जनरेट किया 1066 करोड़ रुपए का, राइट। इसका लगातार एफर्ट जारी रहा इसके बिजनेस को बेटर से बेटर करने के लिए इन ऑल एरियाज ऑफ बैंकिंग, और उसी के बदौलत ये आज 1066 करोड़ का फुल ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट किया। ये पहली बार है ऐसा। इसके अलावा दोस्तों और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें तो बैंक जो है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर ख़ास तरीके से फोकस करके चल रहा है और ये चाहता है कि जो मार्केट शेयर ग्रोथ है वो डिजिटल पेमेंट्स के स्पेस में इसकी मैक्सिमम हो। इट वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स मार्केट शेयर ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट्स स्पेस, राइट। हर 3 ट्रांजैक्शंस में से इंडिया के अंदर
हर 3 ट्रांजैक्शंस में से इंडिया के अंदर एक ट्रांजैक्शन यस बैंक लिमिटेड का भी है। आप खुद सोच के देखिए, यस बैंक पहले जब ये फियास्को यस बैंक का नहीं हुआ था उस समय यस बैंक क्या था आपको पता है? यस बैंक की क्या हैसियत थी आपको पता है? यस बैंक अपने आप में बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था। डिजिटल पेमेंट्स स्पेस के अंदर कोई दूसरा इसका तगड़ा कॉम्पिटिटर था ही नहीं, राइट। और आज फिर से उसी पैथ के ऊपर या उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। हालांकि आज हालत ज़्यादा ख़राब कर दी गई है, लेकिन ख़राब हमेशा रहेगी नहीं। सिचुएशन बेटर बनने के लिए यस बैंक लगातार काम कर रहा है। ओके, तो हर 3 ट्रांजैक्शंस में से एक ट्रांजैक्शन यस बैंक का ही होता है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए। तो इस तरीके से डिजिटल के ऊपर इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर जस्ट गया है, उसके आखिरी समय तक यस बैंक का जो डिपॉजिट रहा 1,97,192 करोड़ रुपए का था, जिसमें 21% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एडवांसेस के अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिला, दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट अपवर्ड ट्रेंड, और 1,81,052 करोड़ रुपए का डेटा है जो कि 8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रन रेट जो है मेंटेन करके रखा जा रहा है इन द नंबर्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड, और टोटल 10 लाख कासा अकाउंट्स ओपन किए गए और 11 लाख रिटेल एफडी अकाउंट्स ओपन किए गए फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। तो ये एक अपटिक है यस बैंक के अंदर, डिस्पाइट प्रिवेलिंग लो इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर इतना लो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, उसके बावजूद भी लोगों ने इसके अंदर इतना भरोसा किया है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, समझ सकते हैं इशारे से। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो रिटेल एसेट्स, अब ये रिटेल एसेट्स क्या होता है? देखिए, बैंक जब रिटेल लोन बांटता है तो लोन क्या होता है? लोन एक तरीके से बैंक के लिए एसेट है। जब वो रिटेल सेक्टर में लोन जाता है तो रिटेल एसेट बोला जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन जाता है तो कॉर्पोरेट एसेट्स बोला जाएगा। तो रिटेल एसेट्स को लेकर के यस बैंक के प्रशांत कुमार जी की तरफ से बोलना है कि ये फर्दर कंटिन्यूसली ग्रो करेगी टू फॉर्म ए मिक्स्ड पोर्टफोलियो स्प्रेड अक्रॉस सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, ऑटो लोन्स, कमर्शियल लोन्स, पर्सनल लोन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड मैनी मोर। तो बैंक ने दोस्तों, अगर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान टोटल 33,000 करोड़ रुपए के नए सैंक्शंस किए या नए लोन्स डिसबर्समेंट्स किए इन रिटेल एसेट्स कैटेगरी। याद रखिए, ये सिर्फ रिटेल एसेट्स के कैटेगरी के अंदर का डिसबर्समेंट है, यानी लोन सैंक्शन किया गया 33,000 करोड़ रुपए। ऑलराइट, तो ये है कुछ बातें। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स नीचे यहाँ दिए गए थे जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया। देखिए, कासा रेशियो जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35% के आसपास, राइट, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। रिटेल एंड एमएसएमई एडवांसेस मिक्स टू फर्दर इम्प्रूव विच इज़ गोइंग टू बी मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स। और इसके अलावा अगर आप देखें तो करंट रेशियो 60:40 का है। एडवांसेस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 15% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एडवांसेस ग्रोथ में भी 10%, और रिटेल एसएमई एंड मीडियम एंटरप्राइज एडवांसेस ग्रोथ के लिए 25% से ज़्यादा। सस्टेन सीडी रेशियो लेस देन 100%, रिकवरीज एंड अपग्रेड्स मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज़, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स मोर देन 0.75%, यानी 75 बेसिस पॉइंट्स। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो प्रशांत कुमार, जो कि इस बैंक के सीईओ हैं, एमडी और सीईओ हैं, इनकी तरफ से बताई गई, जो मुझे लगता है कि हर एक स्टेक होल्डर्स को ज़रूर पता होना चाहिए। तो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।